आयशा, कशा पद्धतीने पाहते? प्रोपेगेंडा एजेंडा था कुछ लोगों का अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। लातूर पैटर्न पूरे महाराष्ट्र में फेमस है। 5 मध्ये आयशा शेख या मुस्लिम तरुणीची चर्चा आहे। त्यातून अधिक मुस्लिम चेहरे उतरवले आहेत, त्यापैकीचे आयशा शेख आहे। एमपी के लिए 7 कैंडिडेट मुस्लिम के दिए हैं और काफ़ी अच्छा चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है, लातूर पैटर्न अलग से देखने को मिल रहा है। हर समाज के हर जात के लोगों के लिए किसी भी पार्टी के लिए टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों तक पहुंचना, लोगों के काम करना, जैसे कि कई जगह पर साफ पानी नहीं है, बरसात में जो है लोगों के घरों में पानी घुसता है। उसी चीजें बता रहे कि होना चाहिए वार्ड में। बेसिक चीजें आता पब्लिकनं बी एक चान्स द्यावं समाजाला, भाजप घेऊन चलायले तर मुस्लिम समाजानं बी साथ द्यावं भाजपला। पण मुस्लिम समाज तिच्या पाठीशी कशा पद्धतीने राहिला? तर मुस्लिम समाज एज्युकेट आहे, समजा डॉक्टर आहेत, तिने समजा समाज त्यांच्या पाठीशी आहे। जे आतापासूनची रचना आहे ते सर्व समावेशक आहे, त्याच्यामध्ये दुजाभाव दाखवला गेलेला नाही आणि ज्याने दुजाभाव दाखवला ते अनपडपणाचे विचार असतील। मुस्लिम समाज हा क्रांतिकारी निर्णय घेऊन भारतीय जनता पार्टीच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिलेला आहे। पुत्र आमदार अमित देशमुख साहेबांनी केलं असल्यामुळे या समाजामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरलेली आहे। येणारी निवडणूक रंगतदार असताना आयशा शेख हिची चर्चा लातूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात होताना पाहायला मिळते। आयशा, कशा पद्धतीने पाहते? प्रोपेगेंडा एजेंडा था कुछ लोगों का अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। वार्ड नंबर 5 मध्ये आयशा शेख या मुस्लिम तरुणीची चर्चा आहे, कारण भाजपनं अनेक ठिकाणी जे आहे ते लातूरमध्ये 7हून अधिक मुस्लिम चेहरे उतरवले आहेत, त्यापैकीचे आयशा शेख आहे। आयशा, कशा पद्धतीने पाहते? लातूरमध्ये मुस्लिम चेहरे देखील प्रचारामध्ये उतरले, आता थेट प्रचाराला लागलीस, काय रिस्पॉन्स आहे सध्या? जो भी है भाजपा को, जैसे आपने पहले भी कहा था कि अगेंस्ट मुस्लिम के बताते हैं, तो जब हम प्रचार के लिए जा रहे हैं तो मुस्लिम जो लोग हैं उनका जो भी हमारे लिए रिस्पांस है वो बहुत पॉजिटिव में है। उन लोगों को अब समझ में आ गया है कि ये बस एक प्रोपेगेंडा एजेंडा था कुछ लोगों का अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और लोगों में फूट डाल के अपनी चीज़ों को अपने हुकूमत के हिसाब से अपने लिए अपना काम निकालने के लिए लोगों के अंदर फूट थी है। और जबकि उन लोगों ने भाजपा के जैसे एजुकेशन, लोगों के लिए जो भी योजनाएं थी, लाड़की बहन योजनाएं, घर कुल वगैरह वगैरह, जैसे भी लड़कियों के लिए मुफ्त एजुकेशन वगैरह, तो इनसे लोगों को समझ में आ गया है कि अगर इनको फूटी डालनी होती तो ये योजनाएं सिर्फ अपने अपने लोगों तक महदूद रखते थे, ना कि हर एक में करते थे। लातूर में कैसे देखते हो? राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, इसका परिणाम क्या हो रहा है? इस चुनाव में क्या देख रही है इस परिणाम को? क्योंकि ऊपर से केंद्र और फिर राज्य में हमारी भाजपा की सरकार है, तो उस हिसाब से लोगों को भी अब पॉजिटिव माहौल हमारे लिए मिल रहा है, क्योंकि अब लोगों को पता चल रहा है कि अगर केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, जैसे कि विलासराव देशमुख बोलते थे कि अगर केंद्र में और राज्य में सरकार रहेगी तो मनपा में भी उसकी पॉजिटिव ये आएगी। तो उसी हिसाब से भी हमारे लिए, उसी हिसाब से अभी भी हमारे लिए ये एक पॉजिटिव माहौल चल रहा है। लेकिन मुस्लिम ज्यादातर जो होते हैं उम्मीदवार, वो कांग्रेस की ओर रुझान होता था, मतदान भी का रुझान होता था। कैसी हवा और क्या बदलाव हुआ है इस बार? आपको भी उम्मीदवारी मिली है, 7 लोग हैं जो लातूर शहर में, उनको उम्मीदवारी मिली है, किस प्रकार से देखते हैं इसको? सरकार को और भाजपा को भी अब समझ में आ गया है कि जो कांग्रेस पार्टी करती थी कि हम मुस्लिम दलित समाज के लिए, इसके लिए, तो उनको भी लगा कि हम केंद्र में हैं तो इसका मतलब हम पूरे देश के लिए, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। इसलिए उन्होंने भी ये बारी लातूर में एमएनपी के लिए 7 कैंडिडेट मुस्लिम के दिए हैं और काफ़ी अच्छा चल रहा है सब। कैसे रुझान बढ़ा है बीजेपी की ओर? आपको उम्मीदवारी मिली है, 7 लोगों को भी उम्मीदवारी मिली है। पहले तो पार्टियां कतराती थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, लातूर पैटर्न अलग से देखने को मिल रहा है। 7 लोगों को भी मिला है और युवा चेहरा के तौर पर आपको भी मिला है। किस प्रकार से लोगों में जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? लातूर पैटर्न पूरे महाराष्ट्र में फेमस है और लोगों का भी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि अगर 7 कैंडिडेट और दिए हैं मुस्लिम के, तो इसका मतलब है कि ये पार्टी सिर्फ हिंदू के लिए या किसी और समाज के लिए नहीं है, पूरी कम्युनिटी, पूरे देश के लिए है, पूरे हर समाज के हर जात के लोगों के लिए है। इसलिए लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, क्योंकि उन लोगों ने भाजपा के काम देखे हैं, भाजपा सरकार ने जो किया है, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की आरोग्य योजनाएं लाई हैं, उस तरीके से काफ़ी अच्छा रिस्पांस लोगों के लिए मिल रहा है। कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, विक्रांत गोजमगुंडे यहाँ से चुनकर आते थे और कई बार जो है उनके साथ जो कैंडिडेट होते हैं वो भी चुनकर आते थे। इस बार क्या चुनौती है? कांग्रेस किस प्रकार का माहौल है? और राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो भी पार्टी आपके विरोध में खड़ी दिखाई दे रही है।
हम किसी भी पार्टी के लिए टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारा माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए जो भी आएगा अब 16 तारीख के दिन लोगों को दिखेगा, इसलिए मैं उस बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगी। और हालांकि किसी एक नेता या किसी नगर सेवक वगैरह का काम होता है कि लोगों तक पहुंचना, लोगों के काम करना। जैसे कि कई जगह पर साफ़ पानी नहीं है या पानी ही नहीं है, सड़कें नहीं है, तो हम जब आएंगे चुनकर तो प्रभाग 5 के लिए साफ़ पानी, सड़कें, स्वच्छता, ये सब चीज़ें रखेंगे और ये हमारा विजन है प्रभाग 5 के लिए। 2017 में जब यहाँ पानी की किल्लत थी, ट्रेन से पानी लाने की मुश्किल यहाँ पर लातूर को पूरा माहौल सबने देखा। इस प्रकार जब आप लोगों में जाती है, लोगों से बात करती है, तब क्या बोलते हैं लोग? पानी की किल्लत तो होगी, तो उस पर आपकी क्या नई दिशा होगी? पार्टी की कोई दिशा है? पार्टी को ने कोई योजना बनाई है? आपको क्या कहा है कुछ? पार्टी ने भी कहा है कि अब जब हम चुनकर आएंगे तो हम जहाँ जहाँ पानी नहीं है वहाँ पाइपलाइन डालेंगे, जहाँ पर सड़कें नहीं है वो सड़कें बनाएंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि बरसात में जो है लोगों के घरों में पानी घुसता है, उसके लिए हम ड्रेनेज का प्रॉपर ड्रेनेज लाएंगे और उसकी मदद लेंगे। किस प्रकार से देखते हैं युवाओं का जो है रुझान, मुस्लिम युवा है, युवती है और महिलाओं का भी रुझान लाड़की बहन योजना की ओर कारण बढ़ रहा है, ऐसे दिख रहा है? जब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तब लोग क्या कर रहे हैं? लोग यही कह रहे हैं कि उनके लिए लाड़की बहन योजना खासकर औरतों के लिए जो भी है वो बहुत फ़ायदेमंद रही है, क्योंकि उन लोगों के खुद के बहुत से काम होते हैं या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ों के लिए उनको जो पैसे लगता है वो किसी से मांगने से बेहतर है कि उनको सरकार खुद दे रही है। तो इस बारे में उनका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है। कौन से मुद्दे हैं जो लोगों को अपील हो रहे हैं? किस मुद्दे पर आप बात कर रही है और लोग क्या कह रहे हैं कि ये होना चाहिए? कौन सी चीजें बता रहे हैं कि ये होना चाहिए वार्ड में? बेसिक चीज़ें जैसे सड़क, पानी, साफ सफाई और ट्रैफिक और लड़कियों के लिए सेफ्टी, इस तरीके की चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादातर औरतें जो हैं वो काफ़ी इस बारे में बोल रही है। ये बताइए, शिक्षण पैटर्न कहा जाता है, बाहर से भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, उसके लिए क्या रणनीति होगी अगर चुन के आते हो तो? शिक्षण के लिए भी हमने सरकार ने लड़कियों के लिए मुफ्त एजुकेशन की स्कीम लाई है और आगे जाकर भी वो लोग और कुछ ना कुछ करेंगे ही ऑब्वियसली। और इस एजुकेशन सिस्टम के लिए हम जो है उतने दूर तक से सोचने से पहले हम हमारे प्रभाग से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारे राहुल नगर में जो डॉक्टर बाबा साहेब की जो मंदिर है वहाँ पे हम वाचनालय उनके नाम से बनाएंगे। फिर एक श्री कृष्ण चौक वगैरह में जहाँ जहाँ चौक है जहाँ पर लोग बैठते हैं वहाँ पे हम वाचनालय बनाकर एक पॉजिटिव माहौल लोगों को देंगे। ये थी हमारे साथ उनके सारे मोहल्ले के भी लोग हैं। कशा पद्धतीनं पाहता, ज्या पद्धतीनं मुस्लिम चेहरे भाजपनं पहिल्यांदा उतरवलेत आणि तरुण चेहरा आहे आणि तिला सुद्धा उतरवलं, कशा पद्धतीनं लोक पाठीशी आहेत असं वाटतं तुम्हाला? आता पब्लिकनं बी एक चान्स द्यावं हां. भाजपला, कारण मुस्लिम समाज ही जी होतं भाजपला मतदान करण्याच्या पहिल्या विचार करत होतं की आता समजा थोडक्यात मुस्लिम समाजाला भाजप घेऊन चलायले, हां. तर मुस्लिम समाजानं बी साथ द्यावं भाजपला. 22 वर्षाची आयशा आहे, भारतीय जनता पार्टीने तिच्यावर विश्वास टाकला, पण मुस्लिम समाज तिच्या पाठीशी कशा पद्धतीनं राहील असं तुम्हाला वाटतं? बिलकुल बिलकुल येणार. मुस्लिम समाज एज्युकेट आहे, समजा शिकलेले आहेत तिने, समजा डॉक्टर आहेत तिने, समजा समाज त्यांच्या पाठीशी आहे. कशा पद्धतीने पाहता मुस्लिम चेहरे देखील जे आहेत ते भाजपने या ठिकाणी रणांगणात उतरवले? चांगल्या पद्धतीने पाहणार. केंद्र सरकारचे भारतीय जनता पार्टीचे जे आतापासूनची रचना आहे ते सर्वसमावेशक आहे. त्याच्यामध्ये दुजाभाव दाखवला गेलेला नाही आणि ज्याने दुजाभाव दाखवला ते अनपडपणाचे विचार असतील याची नोंद राहावी. कशा पद्धतीनं पाहता मुस्लिम चेहरे देखील उतरले, त्याचा फायदा भाजपला थेट कसा मिळणार आहे असं वाटतं तुम्हाला? हे बघा साहेब, या अगोदर आपण पाहिलं की गेल्या 2017च्या निवडणुकीपासून मुस्लिम समाज हा क्रांतिकारी निर्णय घेऊन भारतीय जनता पार्टीच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिलेला आहे. या ठिकाणचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय विलासरावजी देशमुख साहेब यांच्या काळामध्ये जे काम झालं ते काम पूर्ण धुळीला मिळवण्याचं काम त्यांचे सुपुत्र आमदार अमित देशमुख साहेबांनी केलं असल्यामुळे
या समाजामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरलेली आहे. नाराजी मतात उतरेल असं तुम्हाला हो, वाटतंय? हो, नक्कीच. लातूर जिल्ह्यातली आयशा शेख हिची चर्चा लातूर जिल्ह्यामध्ये आहे, कारण मुस्लिम चेहऱ्यांपैकी एक ही तरुण चेहरा आहे. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीच्या निकालामध्ये तिचं काय होणार, कशा पद्धतीनं कुणाचा गुलाल असणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. मात्र आयशा शेख हिच्या रूपानं एक नवीन मुस्लिम उमेदवार हा चेहरा करून लातूरमध्ये जे आहे ते भाजपनं समोर केल्याचं पाहायला मिळतंय. त्यामुळं येणारी निवडणूक रंगतदार असताना आयशा शेख हिची चर्चा लातूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात होताना पाहायला मिळते.